ऑल इंडिया सीलिंग यात्रा का मटिहानी घाट पर हुआ भव्य स्वागत। एनसीसी कैंप निपनिया बरौनी में प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऑल इंडिया सीलिंग यात्रा के तहत गंगा नदी के रास्ते यात्रा कर रहे 168 एनसीसी कैडेट्स का बेगूसराय के मटिहानी घाट पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का नेतृत्व सीसी नेवल यूनिट नैनीताल के ग्रुप कमांडर कर रहे हैं, जो कानपुर से गंगा के किनारे 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर कोलकाता तक जाएंगे। यह यात्रा 2 महीने की अवधि में संपन्न होगी और इसका उद्देश्य स्वच्छ नदी यात्रा को बढ़ावा देना है। मटिहानी के बाद सोमवार के शाम उक्त टीम निपनिया एनसीसी कैंप बरौनी पहुंची। तत्पश्चात टीम के सदस्यों के द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश की गई। इस मौके पर टीम में शामिल कैडेट्स ने यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ, आपके श्री चरणों से यह समारोह गुलजार हुआ। ये बेगूसराय जिला का ये बरौनी है। ये इसको निपनिया कैंप कहते हैं। बरौनी का एनसीसी कैंप यहाँ पे है और आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और किस मुहिम के तहत यहाँ पे आप लोग आए हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? और आप जो आज क्षेत्रक्षण को गए थे, मटिहानी गए होते गंगा नदी के पास, वहाँ आपने क्या देखा, आपने वहाँ क्या किया? ओके, हम आए हैं महाराष्ट्र से और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। पहले हम थे पटना में, फिर उसके बाद थे हम खुशरूपुर में, और 3rd प्लेस थी हमारी बाढ़, और अब 4th प्लेस है हमारी बरौनी। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी हुआ। एंड ये जो घाट है, मटिहानी घाट जिसे बोलते हैं, जहाँ हम रुके हैं, वहाँ पर गंगा आरती चल रही थी, जो साल में एक बार आती है शायद से बिहार में। सो हमें वो प्राप्त हुई करने, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हम ये कैंप कर रहे हैं और कैंप के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और सबको दिखाने मिल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं देश के लिए। गंगा को स्वच्छ बनाने का जो मुहिम चला रहा है, चल रहा अभी भारत सरकार की ओर से, आप लोग भी उस मुहिम में शामिल हैं। क्या आपने विशेष तौर पर आज किया, वहाँ पर क्या किया? बोट पुलिंग किया। मतलब आई डोंट नो उसका अदर नाम क्या है, लेकिन हम उसे बोट पुलिंग ही कहते हैं। उसे बोट में बैठ के चार ऐसे 8 लोग पुल करते हैं, एंड पुल करके गंगा से हम स्ट्रेट जाके ऐसे ही करते हैं, हम फराक्का तक जाने वाले हैं। यस। पीओ कैडेट दर्शना कामरे। खासकर ये जो कैंप है, बरौनी का कैंप है, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई यहाँ पे, क्या कितना आपको अच्छा लगा? अभी तक जहाँ तक हम गए हैं, तो वहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था यहीं पे थी। हमारा जो स्वागत किया गया, इतने लोग आए थे, वो बहुत अच्छा लगा हमको। और यहाँ का जो क्लीनिनेस है, वॉशरूम, टॉयलेट, हमारे बैरक बहुत अच्छे हैं। जो मटिहानी गए थे, वहाँ पे कैसा लगा मटिहानी का, वहाँ का जो वातावरण, खान पान बहुत अच्छा था, हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोगों का कितना मतलब आपको सपोर्ट मिला, कितना प्यार मिला? बहुत उन्होंने जो भी हमको जरूरत थी वो सब पूरी की हमारी। मेरा नाम लीडिंग कैडेट अंशिका माझी है। जी, बरौनी में आप आए हैं, ठीक है। कई जगहों से आप घूमते हुए आए हैं और वहाँ जो कुछ भी आपने जो प्रक्रियाएं की है, जो आपने वहाँ पे कार्य किया है, और आपको यहाँ पे आने का भी मौका मिला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा महसूस हुआ? क्या आपने देखा जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, जो व्यवस्था किया गया है, कैसा लगा? पहले तो स्वागत बहुत अच्छे से किया यहाँ पे, उसके बाद हमारे लिए मतलब स्नैक्स वगैरह भी अच्छे से रखे। उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम गंगा आरती देखने को मिली, और यहाँ आके भी मतलब बैरेट वो सब भी अच्छे थे। अभी भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, सो बहुत अच्छे से मैनेज किया है। मेरा नाम कैडेट सानिया शिंदे। जी, हम स्पेशल सेलिंग एक्सपीडिशन RDC 25 के अंडर आए हैं। तो उसका टाइटल ही है कि भारतीय नदियाँ संस्कृति की जननी। तो गंगा नदी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो हम उससे सेल करने वाले, मतलब उस नदी से आगे जाने वाले हैं। तो विश्व में जितनी भी जगह आती है, वहाँ की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा हमें, और यहाँ के लोगों को जानने का मौका। अब हम पटना से फराक्का तक जा रहे हैं, तो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों राज्यों से जा रहे हैं, तो दोनों की हमें संस्कृतियाँ जानने को मिलेंगी, वहाँ का खाने का कल्चर जानने को मिलेगा, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलेगा। मेरा नाम कैडेट वैष्णवी काडेकर है। ये जो टीम जो आई, महाराष्ट्र जो टीम आई है,
कितने लोगों की टीम यहाँ पे है, ठीक है, और क्या लेके आई है, क्या उद्देश्य लेके आई, क्या करना क्या है? जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट पुष्पा ओझा फ्रॉम महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। हम SEE स्पेशल सेलिंग एक्सपीडिशन RDC 2024 to 25 के तहत 5 टीम्स आई है। इस प्लान का जो ऑर्गेनाइज किया है, इसका उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य है। गंगा को हम गंगा माँ का दर्जा दिया गया है, तो वो हमारे लिए नॉन लिविंग नहीं है, वो जीवित है हमारे लिए। तो इतनी सुंदर सी गंगा, मतलब हमें मौका मिला कि हम गंगा को पास से देख पाए, और जितने भी घाट हमने विजिट किए वहाँ पे लोगों ने इतने प्यार से हमारा वेलकम किया, इतने प्यार से पूछ रहे थे आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। बहुत खुशी हुई हमें वो जानकर। और बिहार आए हमने पूरा बिहार घूमा, लिट्टी चोखा खाया, उनका जो कल्चर है वो जाना, हमने इंटरेक्शन भी किया। अभी हमारे साथ 5 टीम्स आई है, 4 डायरेक्टरेट से। फर्स्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आई है, देन एक महाराष्ट्र डायरेक्टरेट आई है, एंड एक कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टरेट आई है, एंड 1 बिहार डायरेक्टरेट की 2 टीम्स आई है। तो 5 टीम्स का एवरीडे सेलिंग लाइक शेड्यूल बनाया है, एवरीडे एक जगह से दूसरी जगह कवर करना है। और जो हम नाइट हॉल जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कल्चरल्स बहुत अच्छे से हो रहा है। लाइक हम चारों डायरेक्टरेट के जो कल्चरल्स है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वही मेरा मैसेज टू युवा यही होगा कि गंगा बहुत सुंदर है, हमने देख कर आए। हम जब घर जाएंगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि माँ गंगा कितना प्यारा है, देखो गंगा कितना प्यारा है। और हम उसे प्लास्टिक या इंडस्ट्री का जो केमिकल वेस्ट है वो सब करके बहुत दूषित कर रहे हैं। तो इसका एक ये होगा। और हम NCC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम NCC के डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कितनी यूनिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बोट पुलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो हम पर्सनली डेवलप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। बट साथ ही साथ लोगों को भी हम दिखा रहे हैं कि हाँ, ये हमारे इंडिया में बच्चे, हमारे युवा बढ़ रही है, कितने डेवलप कर रही है, कितनी सारी चीज़ें सीख रही है। और एक हमारा ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसका थीम है वुमेन एम्पावरमेंट। तो लड़कियों को बहुत दावा दिया गया, एंड स्पेशली बिहार। तो हमने बहुत खुश हुए लोग जब हम आते हैं तो ऐसे पूछते हैं, दीदी आप कहाँ से आए हो, दीदी आप कहाँ से आए हो, आप भी बताओ ना आपके यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्या होता है, कैसे कल्चरल्स होते हैं। तो हम वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है ये सब जान के। अभी जो भी हम लोग इतना दूर आ रहे हैं घर को छोड़कर, तो उनका भरोसा भी है, जो हमारे सीनियर्स है, NCC है, उन पर भरोसा है, इसलिए हमको वो छोड़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है, जो उन्होंने हम भरोसा किया है, हम पे विश्वास किया है, उनको हम पूरा कर सकें। गंगा को साफ रखने के लिए एक ही मैसेज होगा कि उसकी हाँ, वो ना डाले और उस पर ध्यान दे। वो बहुत सुंदर है, उसकी पूजा करे, पर बस दूषित ना करे गंगा को। केमिकल्स ज़्यादा नहीं यूज़ करें, मतलब फैक्ट्रीज के जो केमिकल्स हम लोग नदी में डालते वो नहीं डाले जाए। और मतलब सी साइड में कुछ लोग बात करते, वो भी थोड़ा सा मतलब प्रदूषित ही करते हैं, उससे होता है प्रदूषित। तो वो थोड़ा बंद होगा तो ठीक होगा, ऐसा लगता है। हमने गंगा की एक अच्छी बाजू देखी है, जहाँ पे लोग गंगा को पूजते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे वो लोग बहुत कचरा डालते हैं, बहुत सारे सीवेज वहाँ पे डंप किया जाता है। तो वी जस्ट रिक्वेस्ट पीपल टू नॉट टू थ्रो थिंग्स इन रिवर। गंगा जितनी पवित्र है उतनी पवित्र रहे, वो दूषित ना हो। जी।